सो हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी बोर्ड एग्जाम 2023 में दिसंबर से पढ़ करके और अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं? तो आपने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को गेन कर पाएंगे। क्योंकि अब भाई मैं दिसंबर से क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये जो नवंबर है आपका, नवंबर का लगभग आधा से ज़्यादा महीना आपका यहाँ पे चला ही गया है। तो अब आपको यहाँ पे दिसंबर से पढ़ करके आपको बोर्ड एग्जाम में 95% तक उससे प्लस कैसे लाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे दिसंबर बचा हुआ है, जनवरी बचा हुआ है और फरवरी के मान लीजिए कि आपका लास्ट में तो एग्जाम हो ही जाएगा। ठीक है, तो फरवरी के मान लीजिए लास्ट में तो आपका एग्जाम ही होता है। तो अब बस देखिए आपका इसमें ये 1 महीना और ये 1 महीना, 2 महीना और इसमें आपका आधा महीना, मतलब कि आपके पास केवल ये 2.5 महीना आपके पास केवल बचा हुआ है आपको तैयारी करने के लिए। और आप कैसे स्मार्ट स्टडी को कर सकें कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स को आप गेन कर पाएँ। तो बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप भी यहाँ पे टॉपर बनेंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो, केवल ये 5 मिनट की वीडियो है और ये 5 मिनट की वीडियो आप अगर पूरा देख लेते हैं तो आपको ये 5 मिनट की वीडियो 95% मार्क आपको दिलाने वाली है। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो दिसंबर से पढ़ करके आप बोर्ड एग्जाम में 95% तक आप कैसे ला सकते हैं वही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला क्या हूँ यहाँ पे कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। आप देखिए आज ये भी आप जानेंगे यहाँ पे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाता है और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जल्दी से याद करने की ट्रिक क्या होती है इसको भी यहाँ पे जानेंगे। उसके बाद से आपका हैंड राइटिंग कैसे सुधारे इसको भी आज यहाँ पे हम जानने वाले हैं। और यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आएगा भाई इसको भी हम यहाँ पे देखने ही वाले हैं। और आपका बोर्ड एग्जाम में टाइम टेबल कैसा होना चाहिए वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूं अगर आप उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क भी देखने को मिलने ही वाले हैं। तो चलिए हम इन सभी को देखेंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेट योर गोल। ठीक है, सबसे आपका यहाँ पे गोल होना चाहिए। अगर आपको टॉपर बनना है, आपको 95% से प्लस आपको लाना है यहाँ पे नंबर, तो आपको यहाँ पे अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा। वो भी छोटा मोटा गोल नहीं होना चाहिए, लगभग आपका 80, 85, 90 और 95% तक आपका गोल होना चाहिए। अब ये नहीं आपको सोचना है कि 50% हमको लाना है, 60% लाना है, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, आपको यहाँ पे अच्छे मार्क भी लाने हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे 80%, 85%, 90% और 95% तक का आपको यहाँ पे गोल को सोचना है। उसी के बाद आप यहाँ पे अपनी तैयारी को पूरा कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपका सेकंड में आता है कि सेट योर टाइम टेबल। आपको यहाँ पे बेस्ट टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे कैसे अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। ठीक है, और किस टाइम टेबल पर आप पढ़ेंगे तो आपको सबसे बेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे जो आप डेली फॉलो कर सकें, ठीक है, वैसा आपको टाइम टेबल बनाना है जो आप यहाँ पे डेली फॉलो कर सकें। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। तो देखिए टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे आप सुबह में कैसे भी करके आपको 2 घंटे पढ़ने ही हैं। अब मान लीजिए आप 3 बजे उठें, 4 बजे उठें, लेकिन आपको यहाँ पे 2 घंटे आपको कैसे भी करके पढ़ने ही हैं। आप एकदम ठान लीजिए। ठीक है, 2 घंटे पढ़ने हैं तो पढ़ने हैं। ठीक है, और पढ़ाई के समय बीच में आपको ना ही खाना है, ना ही पीना है और ना ही यहाँ पे आपको कुछ भी मोबाइल लेकर के बैठना है। ठीक है, आपको ऐसा तीनों कुछ भी काम नहीं करना है। आपको पढ़ना है तो भाई पढ़ना है। और 2 घंटा अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आप उस 2 घंटे में आप वो पढ़ लेंगे जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आप उसके बाद से आपका यहाँ पे कॉलेज टाइम है। तो कॉलेज टाइम में आपको मान लीजिए आपका 9 बजे से होगा या फिर 8:30 बजे से होगा, तो आपका यहाँ पे 2:30 बजे तक आपका होगा ही। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पे आपको ये तो भाई कॉलेज टाइम में चला गया। उसके बाद से आने के बाद आपको यहाँ पे 4 बजे से फिर पढ़ना है। ठीक है, 4 से 4:30 मतलब कि आपको 1.5 घंटे में, ठीक है, आपको 1.5 घंटे में लगभग आपको यहाँ पे सब अपने जितने भी काम है आपको यहाँ पे निपटा लेना है। अपना जितना भी होमवर्क आपको मिला गया है सब आपको यहाँ पे निपटा लेना है। ठीक है, उसके बाद से आपका रात में जो बचता है, रात में आपको 7 बजे से 10 बजे तक आपको एकदम स्मार्ट स्टडी करना है। 3 ही घंटे आपको पढ़ने हैं लेकिन स्मार्ट स्टडी पढ़ना है। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आपको केवल पढ़ना है और यहाँ पे फालतू क्वेश्चनों को आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, सबसे पहले आपका जो चैप्टर है उसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप कोई भी कार्य को नहीं कर पाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका चैप्टर है, ठीक है, और आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। उसके आपके नोट्स होना चाहिए जरूर से, क्योंकि जब तक आपका नोट्स नहीं रहेगा तब तक आप उसे बढ़िया तरीके से कोई भी चीज़ को कर नहीं पाएंगे। तो नोट्स अगर आपका रहता है ना तो नोट्स में आपको कुछ ना कुछ याद तो होगा ही कि मैंने हाँ भाई यहाँ पे मैंने ये लिखा था, यहाँ पे ये लिखा था। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आपका
नोट्स यहाँ पे होना ही चाहिए। उसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपको यहाँ पे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपको अलग से लिख करके उसको आपको यहाँ पे तैयार करना है। और देखिए मैंने आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वीडियोस, और यहाँ पे आप जो कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं उनके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले से बता दिया है, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाने वाली हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पे चैप्टर के सरल क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। अब देखिए लगभग आपका 50% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सरल ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपके कठिन क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 50% आपके सरल क्वेश्चन जो कि पूछे ही जाएंगे, तो आपको यहाँ पे सरल क्वेश्चनों को भी ध्यान देना है। ये नहीं कि आपको आसान क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको सरल क्वेश्चनों को यहाँ पे देख लेना है, उसके बाद से आपको जो भी अब लॉन्ग क्वेश्चन है उनको आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद से अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो आपको मंडे से और यहाँ पे सैटरडे तक जितना भी आपने काम किया है उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है संडे को, ठीक है। जितना भी आपने पढ़ा है उसमें आप देखिए कि हाँ भाई हमने कितना तैयारी को किया है और कितना हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया है, ठीक है। पहले उन सब को आपको समझ लेना है कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमको याद है। तो प्रैक्टिस आपको यहाँ पे संडे को जरूर से करना है। और अगर आप इतना काम को कर लेते हैं तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लगभग आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे और आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क भी आपको देखने को मिलने ही वाले हैं। तो आप यहाँ पे अच्छे मार्क को बोर्ड एग्जाम में ला पाएंगे और मैं आपको गारंटी बता रहा हूँ। और अंत में आपको यहाँ पे करना क्या है, अंत में आपको काम करना है कि पिछले ईयर के जितने भी बोर्ड एग्जाम हुए हैं, मतलब कि 3 साल के लगभग आपको बोर्ड्स पेपर को यहाँ पे सॉल्व करना है। और मैंने आपको ये पहले से मैंने बता करके रखा हुआ है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, या फिर आप कमेंट करते हैं तो मैं उस पर भी मतलब कि मैं एग्जाम का पेपर रखा हूँ, ठीक है, आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसमें आपको पिछले ईयर के बोर्ड पेपर को आपको जरूर से सॉल्व करना है। और यहाँ पे जब तक आप इसे नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे बोर्ड एग्जाम में पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको जरूर से सॉल्व करना है। उसके बाद से आपका यहाँ पे आता है कि आपको मॉडल पेपर, ठीक है, मॉडल पेपर आपको जरूर से सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी आपके आ ही चुके होंगे तो आपको क्वेश्चन बैंक को भी आपको ले ही लेना है। तो अगर आप इतना काम को कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क आपको पक्का एकदम आने ही वाला है और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और आपको यहाँ पे अब देखिए राइटिंग की अगर बात कर ली जाए तो राइटिंग आपका कैसा होना चाहिए, मतलब कि आपको एकदम बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बड़ा वाला लिखना है। अभी ये नहीं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि बहुत ही छोटा छोटा लिखते हैं, तो छोटा छोटा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा मीडियम में ही लिखना है और थोड़ा मतलब कि बड़ा बड़ा लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर है वो कॉपी को चेक करे तो उसको हाँ भाई अच्छे तरीके से दिखाई दे, नहीं तो आपका नंबर भी काट सकता है, ठीक है। और आपको एकदम साफ साफ मतलब कि अच्छे मतलब कि आपको कट पिट नहीं करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट और सेकेंड जो लेसन आपका जो भी आपका पेज होगा फर्स्ट सेकेंड, उसके आपको फर्स्ट पेज पे आपको एकदम बढ़िया तरीके से लिखना है और एकदम आपको यहाँ पे कट पिट आपको बीच में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। शुरू में अगर आप कट पिट कर दिए तो आपका नंबर भी कटने लगेगा, तो आपको यहाँ पे कट पिट बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपका राइटिंग एकदम मतलब कि आपको बढ़िया होना ही चाहिए, तो ही आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को ला पाएंगे, ठीक है। तो आपको इतना जो कि काम करना है जितना मैं आपको बताया, और आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 95% आपको प्लस मार्क जो कि आपको लाने से कोई भी रोक नहीं सकता, और आप इजीली जो कि 95% को आपको ला सकते हैं एकदम गारंटी के साथ। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जो प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही और इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज़ को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।